नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। बिना देर किए फटाफट एक नजर डालते हैं कृषि बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल हुआ हरियाणा के 9 शहरों का नाम। देश में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना जिंद। केसर की खेती कर लाखों किसानों के लिए मिसाल बना कैंसर पीड़ित। खुद लिखी अपनी सफलता की कहानी। हरियाणा के कृषि मंत्री ने दी जानकारी, जल्द सरकार गन्ने की कीमतों में कर सकती है बढ़ोतरी। नकली खाद बेचने वाले कारोबारियों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, करोड़ों की संपत्ति हुई जब्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किश्त के इंतजार में किसान, नवंबर के आखिर तक आने की है उम्मीद। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा प्रदूषित जिलों को लेकर एक खास रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें देश के कुल 27 सबसे प्रदूषित शहरों के नाम जारी किए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ हरियाणा में ऐसे 9 शहर हैं जिनके नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। और इतना ही नहीं, हरियाणा का जिंद जिला देश का दूसरा सबसे प्रदूषित जिला घोषित किया गया है। आपको बता दें कि इस सूची में शामिल हरियाणा के शहरों में फरीदाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र, बल्लभगढ़, मानेसर, जिंद, रोहतक और कैथल का नाम शामिल है। वहीं आज की बात करें तो आज सुबह ही रोहतक का एयर क्वालिटी इंडेक्स 314 दर्ज किया गया है। इस रिपोर्ट को लेकर मंत्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि मेरा अपनी पार्टी से आग्रह रहेगा कि आगामी चुनाव में इसे हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा बनाएं कि हरियाणा देश का सबसे स्वच्छ वायु वाला राज्य हो। आपको बता दें कि हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं के अलावा वाहन प्रदूषण, निर्माण कार्य और सड़क की धूल से हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है। हालांकि सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि बीते सप्ताह तक पराली जलाने के 714 मामले ही सामने आए हैं। बुलेटिन की बाकी खबरों को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलियनेयर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाने वाला है, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप भी एक बेहतरीन किसान हैं और खेती में नए आयाम हासिल कर रहे हैं तो बिल्कुल देर ना करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें। साथ ही आप इस लिंक पर विजिट करके इस अवार्ड से जुड़ी सारी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। महाराष्ट्र के पुणे जिले के रहने वाले गौतम राठौड़ ने बीकॉम तक की पढ़ाई की है, लेकिन आज वो देश के लाखों किसानों के लिए मिसाल बन गए हैं। दरअसल अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गौतम ने तलेगांव में अपना एक गैराज शुरू किया था, जिसमें उनकी मेहनत की बलबूते पर उन्हें सफलता भी हासिल हुई। लेकिन कुछ समय बाद ही उन्हें पता चला कि वो कैंसर के मरीज हैं और इस वजह से उनकी किडनी निकालनी पड़ी। हालात ऐसे बन गए कि वो गैराज का काम नहीं कर पाए, लेकिन इस मुश्किल समय में भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और कुछ नया करने की चाह में एरोपोनिक तरीके से केसर की खेती का रास्ता अपनाया। अच्छी बात यह है कि आज वो इसमें भी सफल साबित हुए हैं। उन्होंने अपनी जिंदा दिली से ये साबित कर दिखाया है कि कश्मीर की तरह पुणे में भी किसान अच्छी गुणवत्ता वाले केसर का उत्पादन कर सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि गौतम इस समय 10 गुना 12 फुट के कमरे में केसर की खेती करते हैं और इसमें उन्हें अच्छी कमाई भी हो रही है। कृषि में इनोवेशन करना अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है। हरियाणा के गन्ना किसानों के लिए जल्द ही राज्य सरकार द्वारा एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है। दरअसल हाल ही में राज्य के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी करने वाली है। हालांकि गन्ने के दाम बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मंजूरी मिलने के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि गन्ना नियंत्रण बोर्ड की बैठक के दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ये जानकारी दी है और साथ ही कहा कि हरियाणा में गन्ने के दाम हमेशा देश में सबसे अधिक रहे हैं। हरियाणा सरकार ने इस साल जनवरी में गन्ने की कीमतों में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिससे गन्ने की दर बढ़कर 372 रुपए प्रति क्विंटल हो गई। अब एक बार फिर इसकी कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। सीएम से मंजूरी मिलने के बाद तय किए गए दामों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि बैठक के दौरान गन्ना किसानों और मिल की स्थिति के साथ ही चीनी की कीमतों और पिछले वर्ष के आकलन समेत भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। नकली खाद के कारोबारियों पर प्रशासन द्वारा एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भी हाल ही में नकली खाद का कारोबार करने वालों पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल बीते सोमवार को मैगलगंज स्थित मनीष गुप्ता और उसके बेटे ऋतिक गुप्ता पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने कारोबारी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई 30 करोड़ 14 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है।
खबर की माने तो मनीष गुप्ता की खाद फैक्ट्री से नकली खाद भी बरामद की गई है। एसपी गणेश प्रसाद साहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अभियुक्ति के विरुद्ध मनीष गुप्ता पर जिले के अलग अलग थानों में गंभीर धाराओं में 12 मुकदमे और बेटे ऋतिक गुप्ता पर धोखाधड़ी के साथ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है। फिलहाल पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी मनीष गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि ऋतिक गुप्ता फरार चल रहा है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसपी ने बताया कि राजस्व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कारोबारी के 6 मकान, 2 फैक्ट्री व 10 भूखंड प्लॉट, 1 फॉर्च्यूनर गाड़ी, 8 ट्रक, 2 मोटरसाइकिल और 1 बुलेरो पिकअप जब्त की है। देश में केंद्र सरकार के द्वारा कई तरह की सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ बड़ी संख्या में लोग ले रहे हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी है, जिसे पीएम किसान के नाम से भी जाना जाता है। पीएम किसान योजना के तहत हर साल किसानों को 3 किश्तों में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जहां इस योजना के तहत पात्र किसानों को अब तक 14 किश्तों का लाभ मिल चुका है, तो वहीं अब किसान बेसब्री से 15वीं किश्त के इंतजार में बैठे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम किसान योजना की 15वीं किश्त नवंबर के महीने में आखिरी सप्ताह में जारी होने की संभावना है। वहीं एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार पीएम किसान योजना की 15वीं किश्त 27 नवंबर 2023 को जारी कर सकती है। हालांकि अब तक सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन 15वीं किश्त का लाभ लेने के लिए अगर आपने अभी तक अपना KYC नहीं कराया है तो ये प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर लें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि आप इस योजना के लाभ से वंचित रह जाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ किसान बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।